वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। का 28वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवगणों, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वो भगवान के गेट कीपर बन गए, द्वारपाल बन गए। गणों ने कहा, पानी का वो रखो ना, पानी की गड़बी रखो, छोटी गड़बी रखो पानी की। प्राचीन काल में एक तिरनबंधु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि तथा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक पैदा हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय है। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव भगवान पैदा हुए। कपिल देव भी भगवान का अवतार है। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते, नित्य ही भगवान की आराधना में लगे रहते थे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रही ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर बहुत प्रसन्न थे। रोज पूजा के समय इनको भगवान दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों के साथ राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा जी और अजय ने पुरोहित बनकर के यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मर्द राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया और मर्द राजा ने यह दक्षिणा देकर के दोनों भाई आपस आश्रम में वापिस आ गए। धन बहुत था। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर हिस्से बांटो। अजय के पास धन ज्यादा था, जय के पास थोड़ा था। बराबर बराबर हिस्से होने चाहिए भाई धन के। अजय ने कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं। जितना तेनू मिल गया तेरा, उतना मिलना मिल गया मेरा। ये क्या मतलब होया? जिसको जो मिला बस वो धन उसी का ही है। बस राजा ने जितना धन तेरे को दिया तेरा, और जितना धन मेरे को दिया उतना मेरा। तो जय ने क्रोध में भर करके अजय को श्राप दे दिया, तुम धन लेकर के नहीं देना चाहते तो इसलिए तुम मगरमच्छ हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को अजय ने भी श्राप दे दिया कि तू बहुत बड़ा अभिमानी है, इसलिए भाई इसको बंद कर दो। आप बंद करो बिट्टू को, फोन को बंद करो, बंद करो फोन को। आप यहां बंद कर दीजिए।
अजय को भी श्राप दे दिया कि तू बहुत बड़ा अभिमानी है, इसीलिए जा तू भी हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा कि हे प्रभु, हम दोनों ने ही, मैंने इसको श्राप दे दिया, इसने मेरे को श्राप दे दिया। दोनों ने प्रभु से पूछा, कहा हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हम हाथी की योनि से कैसे छूटेंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी सत्य नहीं होती, कभी असत्य नहीं होती। जिस किसी ने श्राप दे दिया है तो दे दिया, वो भुगतना पड़ेगा। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकता। पूर्व काल में मुझे भगत राज प्रहलाद के कहने से मुझे खंबे से प्रकट होना पड़ा। मेरे को भी प्रहलाद ने ऐसा कहा था कि मुझे भी खंबे से प्रकट होना पड़ा। राजा अम्बरीश के कहने पर मेरे को 10 अवतार लेने पड़े। इसलिए तुम दोनों अपने श्रापों को भोग करके फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कह करके भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए। तो गणों ने कहा, वो दोनों ही एक बार गंडकी नदी के किनारे मगरमच्छ और हाथी हुए। जाति को याद करते रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करते थे। नित्य भगवान की आराधना किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वो हाथी गंगा स्नान के लिए गंडकी नदी में आ गया। पिछले जन्म के श्राप के कारण मगरमच्छ ने हाथी पकड़ लिया और मगरमच्छ के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु को याद किया। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो तारा। सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। फिर क्या था? तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा दोनों ही मगरमच्छ और हाथी का उद्धार कर दिया। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, छुटत छुटत नर नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस पर भजन है बहुत बढ़िया। मेरे को, मैं भूल गया उसको। 1980 से पहले ही गाया करते थे हम इसको। यहाँ जाओ। उन दोनों को अपने जैसा ही रूप दे करके भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि अक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्कर के आघात से वहां के पत्थरों में आज भी निशान बने हुए हैं, जो कुरुक्षेत्र में है। वो दोनों भी
जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे ब्राह्मण, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों का संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला की संक्रांति, कार्तिक का महीना, माघ का महीना, वैशाख का महीना, संक्रांतियों में नित्य सुबह सुबह उठ करके स्नान किया करो। जो सुबह सुबह उठ करके स्नान करेगी जनानी कार्तिक के महीने में, उनके घर में अनहोनी नहीं होगी। बड़ी अनहोनियां हो जाती हैं घर में, वो नहीं होगी। एकादशी का व्रत किया करो। तुलसी के जंगल की, तुलसी के वन की रक्षा किया करो। तुलसी घर में जरूर लगाओ, उससे घर में शक्ति उठ जाती है। गौ का, ब्राह्मण का, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तत्पर तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूरी की दाल, कांची, बैंगन का साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान, यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। जैसा कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ये व्रत है, कार्तिक का महीना, ऐसा कितना ही बड़ा पुण्य दान हो, तीर्थ दान हो, कोई इतना बड़ा यज्ञ नहीं है जो इसके बराबर है। हे ब्राह्मणवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत किया है। कार्तिक के महीने में शुरू से ही त्योहार शुरू हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रमा एकादशी व्रत, वैकुंठ चौदस, हनुमान जयंती, दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी और देव आंवला नवमी के बाद पंचभीष्मक कथा, वैकुंठ चौदस और पूर्णमासी का, ये सारा महीना कार्तिक का पुण्यदायक है। एक ही व्रत माना जाता है ये, जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दे दिया। फलस्वरूप हम कलह को वैकुंठ में लेके जा रहे हैं। तो नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को भक्ति पूर्वक का उपदेश दे करके कलह को साथ में लेकर के विष्णु भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक को चले। धर्मदत्त भी उसके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ धर्मदत्त का, तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है, सुनाता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय।